तो गाइस इसकी फिटिंग काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगी है। मैं काफी तेज रनिंग कर रहा था तब भी दोस्तों मेरे कानों से ये बर्ड्स बिल्कुल हिले तक नहीं। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, फ्री हो ना थोड़ा अभी? ओके, मेरी आवाज़ किस तरीके से आ रही है बताओ थोड़ा सा यार। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हमारे पास मीबी की तरफ से बजट में मिलने वाला एक और बढ़िया सा TWS है। इसका नाम है दोस्तों मीबी डॉपोर्ट i3। गाइस इसे मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में 999 में परचेज कर लिया था। और गाइस 999 में इस TWS में आपको काफी बढ़िया वाले फीचर देखने को मिलते हैं। गाइस इसमें आपको 45 प्लस आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है। 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड मिलेगा। और गाइस इसमें आपको मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन जैसे फीचर। गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली टेस्टिंग के साथ इस TWS का रिव्यू करेंगे और गाइस अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाली वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। तो गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको पावर्ड बाय AI ENC देखने को मिलता है। गेमिंग मोड मिलता है 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ। 13 के बेस ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और गाइस 45 प्लस आवर का इसमें आपको प्ले टाइम भी मिल जाता है। गाइस बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर कर दूंगा। और गाइस जब मैंने बॉक्स को अनबॉक्स किया तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में मुझे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल गया था। एक आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके दोस्तों आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। गाइस 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और गाइस एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। और गाइस केस आपको फुल्ली रेक्टेंगुलर शेप का देखने को मिल जाता है। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कैरी करने में आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आप इसे सिंगल हैंडेडली पकड़ रहे हो तो दोस्तों आपके हाथ से दिखाई भी नहीं देता है। गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो प्लास्टिक यूज करी है वो मुझे काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और दोस्तों केस ऊपर की साइड आपको मेटेलिक फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे मेटल नहीं है, प्लास्टिक का यूज किया है, वो है दोस्तों प्लास्टिक ग्लॉसी टाइप की। बैक साइड में आपको केस मिल रहा है फुल्ली मैट फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट। इसके हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से केस हो रहा है। बट दोस्तों इसका हिंज मुझे थोड़ा सा लूज लगा है। अंदर की साइड दोस्तों इन्होंने जो प्लास्टिक यूज करी है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। लेफ्ट राइट मेंशन कर रखा है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 4 लाइट इंडिकेटर लगाए हैं जो आपके बैटरी के स्टेटस को बताएंगे। गाइस वर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों वर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी प्रीमियम टाइप की लगी है। फुल्ली ग्लॉसी टाइप के ये बर्ड्स मिल जाते हैं। और गाइस लाइट वेट हैं। अगर आपसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और गाइस इसके फिटिंग और कंफर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बर्ड्स मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं। उसकी वजह है दोस्तों इसका वेट और साइज। साइज भी छोटा है और दोस्तों वेट भी काफी कम है। अगर आपसे लॉन्ग टर्म यूज करो जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए या दोस्तों ऑफिस वगैरह में यूज करो, वहां पे दोस्तों आपके कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और दोस्तों आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होने वाला। फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाते हैं। अगर आपसे रनिंग के टाइम, वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज करो, वहां पे दोस्तों आपके कानों से बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बहुत जल्दी से आपके डिवाइस से ये TWS पेयर हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और गाइस इसमें आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कोडिंग AAC और दोस्तों SBC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन जैसा फीचर देखने को मिलता है। गाइस कॉलिंग का मैंने एक टेस्ट किया था आउटडोर में जाके, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन, स्पीकर और दोस्तों स्पेशली इसका जो AI ENC है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो। हाँ, बताओ। हाँ, क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं बताओ। अच्छा, फ्री हो ना थोड़ा अभी? फ्री हूँ मैं, बोलो। मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है बताओ थोड़ा सा यार। ठीक से आ रही है। क्लियर है ना? लाउड एंड क्लियर है ना? हाँ हाँ, क्लियर है, लाउड है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई इशू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कुछ। मेरे पास एक TWS है, ठीक है, मेवी का, उसी से कॉलिंग कर रहा था। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ, AIENC भी है, ठीक है। अभी मैं आउटडोर में हूँ, हम्म काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड है, ठीक है, हम्म, बैकग्राउंड में ना। ठीक तो है। बैकग्राउंड की नॉइस आ रही है कुछ आपके पास? नहीं, ज़्यादा तो नहीं आ रही, 20% आ रही है बस। अच्छा अच्छा, 80% तक कैंसिल कर रहा है? हाँ, 80% से कर पा रहा है कैंसिल, और थोड़ा बहुत ना नेटवर्क इशू है, तो शायद बीच में आपकी थोड़ी बहुत वॉइस ब्रेक हुई थी, बाकी तो ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। 50 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल रहा है। गाइस, गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस, इसका गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको लेफ्ट वाले बटन पे जल्दी जल्दी से 3 बार टैप करना है, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप गेमिंग मोड से एग्जिट होना चाह रहे हो तो दोस्तों फिर से आपको लेफ्ट वाले बटन पे जल्दी जल्दी से 3 बार टैप करना है, आप गेमिंग मोड से एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइस, गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है 50 टू 60 मिली सेकेंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करते हैं उसके लिए आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, बट दोस्तों प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गाइस इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी देखने को मिल रही है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों केस की बैटरी आपको 45 प्लस आवर का प्ले टाइम दे रही है, और गाइस बड्स की बैटरी सिंगल चार्ज पे आपको देने वाली है 8.5 आवर का प्ले टाइम। और गाइस आपके यूज पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अगर आप इसे म्यूजिक सुनने के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको 8.5 आवर का प्ले टाइम ये बड्स दे देंगे, बट दोस्तों कॉलिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे लगभग 7 आवर का प्ले टाइम ये बड्स दे देते हैं। और गाइस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करो तो दोस्तों वहां पे बड्स आपको 8 आवर का प्ले टाइम दे देते हैं। और गाइस लगभग 1.5 घंटे में आपका केस फुल चार्ज हो जाएगा, और दोस्तों बड्स लगभग 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। और गाइस इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों बड्स आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत बूंदें इसके ऊपर गिर जाएंगी तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और गाइस वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे। और गाइस बरसात का मौसम आने वाला है तो दोस्तों थोड़ी बहुत बारिश में भी आप इसे यूज कर पाएंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। गाइस इससे मैंने बहुत सारे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। गाइस साउंड की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों 1000 रुपए के हिसाब से इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो मुझे बढ़िया लगी है, आप लोग एंजॉय करोगे इसकी साउंड की क्वालिटी को। वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर है, सिंगर की आवाज आपको काफी क्लियरली सुनाई देती है। और गाइस बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना वो भी आपको काफी क्लियरली सुनाई देते हैं। एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी है इस TWS की, अगर आपसे 100% वॉल्यूम पे सुनो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। और गाइस इसकी आवाज काफी ज्यादा शार्प है। और गाइस इसमें आपको साउंड लीकेज वाली भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बेस क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको 13 mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। बेस भी दोस्तों इसका मुझे काफी बढ़िया लगा है। अगर आप बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस TWS को आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने गेमिंग मोड ऑन कर लिया है उसके बाद अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या दोस्तों वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देता है। तो गाइस अब बात आती है 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो गाइस डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगे हैं। अगर आपका बजट दोस्तों 1000 रुपए से कम है तो दोस्तों इस TWS को आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यही था मीबी ड्यूपोर्ट i3 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।